श्री राम श्री सीताराम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ पग बंदन आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन सियावरी रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आप और हम सबको आज राम कथा कहने और सुनने का यहाँ परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। आदरणीय सम्माननीय मेरे बड़े भैया जी जयेश पटेल जी, जिनके चरणों में सादर धन्यवाद है, आभार है, जिन्होंने आज मुझे अवसर प्रदान किया कि आप सबके बीच में रह करके अपनी जिज्ञासा को मैं पूर्ण कर सकूं, आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो सके। तो आइए आप सब संतों के श्री चरणों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम स्वीकार करते हुए, जितने भी मात्र शक्ति जुड़े हुए उन सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए चलिए चलते हैं रामचरितमानस के सुंदर तृतीय सोपान अरण्यकांड, जहाँ पर कथा आती है अनुसुईया माता की, जिसको सुंदर बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है अनुसुईया गीता का नाम दिए हुए हैं। वैसे तो हम जो हैं धर्म संगत हैं, धर्म के हिसाब से चलने वाले, तो गीता के रूप में हम भगवत गीता को जानते हैं, मानते हैं। भगवत गीता जो है हमें धर्म के मर्म को बताते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार से मानस में 6 गीता का वर्णन किया गया है अनेकों अनेक संतों के द्वारा। और 6 गीता कौन कौन से हैं तो कहते हैं, पहला है शिव गीता, दूसरा है लक्ष्मण गीता, और तीसरा राम गीता, चौथा विभीषण गीता, पांचवा भुशुंडी गीता और छठवा अनुसुईया गीता। अनेकों अनेक विद्वान जो है अन्य अन्य और गीताओं के बारे में कहते हैं, जिसमें गिद्ध गीता, सुग्रीव जी की गीता और यज्ञवल्क्य जी का गीता भी आता है। तो आज हम सभी जो अभी चिंतन करने जा रहे हैं वह है अनुसुईया गीता। तो अनुसुईया गीता का सार क्या है, अनुसुईया गीता का नाम क्यों रखा गया है? तो सबसे पहले हम देखें कि अनुसुईया कौन है। तब अनुसुईया के लिए कहते हैं कि यह जो है पुराणों में अनुसुईया माता का जब परिचय बताया जाता है तो कहा जाता है कि यह महाराज मनु की पुत्री देवहूति और ऋषि कर्दम की सुपुत्री है। और यहाँ भगवान कपिल देव भी इनके भ्राता रहे हैं। और अनुसुईया का शाब्दिक अर्थ पूछा गया तो कहने लगे कि अन्न मतलब नहीं, अनुसुईया मतलब ईर्ष्या की, जिसके अंतःकरण में या जिसके मन में ईर्ष्या की वृत्ति न हो वही अनुसुईया है। दूसरे भाव में ये भी कहा गया कि जो किसी के गुण में भी दोष देख ले, से भी अनुसुईया प्रवृत्ति के कह सकते हैं, तो ये अनुसुईया माता ही है।
और दूसरा परिचय दिया गया कि अनुसुईया जो है किसका प्रतीक है, तो आध्यात्मिक, अगर मूलतः आध्यात्मिक भाव की बात करूं तो अनुसुईया माता को बुद्धि का प्रतीक कहा गया है। अब दूसरा भाव कि अनुसुईया माता बुद्धि की प्रतीक है जिसमें ईर्ष्या की वृत्ति नहीं है, ईर्ष्यालु भाव ही नहीं उसके अंदर में, वही अनुसुईया है। दूसरा भाव कहा गया है अत्रि जी के बारे में बताया गया, तब अत्रि जी के लिए कहते हैं कि ये ब्रह्मा का पुत्र है। और अत्रि कौन है? आ मतलब नहीं, त्रि मतलब तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण, तीन और भाव देख सकते हैं, काम क्रोध लोभ, ये तीन जो काम क्रोध लोभ जो रोग के समान है, वो भी जिसके अंदर में ना हो, जो इन तीनों गुणों से परे होते हैं, वही अत्रि कहलाते हैं। तो ये दोनों परिचय। अब उसके बाद कहा गया कि संतों के द्वारा बताया गया कि जीव रूप में अत्रि जी महाराज इस धराधाम में, इस संसार में पति पत्नी के रूप में है। और जब पति पत्नी के रूप में है तब बुद्धि के रूप में, जिनके अंदर में ईर्ष्या की वृत्ति ही नहीं है, और अत्रि जी महाराज जो तीनों गुणों से परे हैं, ऊपर उठे हुए हैं, तब देखें कि उनको ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है। कहा गया कि अत्रि जी महाराज जब तीनों गुण, जैसे जीवन में जीव जो है जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तब जाके उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण से उसको प्रमाणित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे शर्करा मतलब होता है शक्कर, है ना। शक्कर को अगर हम पानी में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, क्योंकि वो घुलनशील पदार्थ है, इसलिए घुल जाता है। अर्थात उसी प्रकार से जो तीनों गुणों से परे होते हैं जीव जो है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, गुणों से परे है ना। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, है ना। गुणों से परे हैं, और ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जीव को भी गुण से परे होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, तब जाके ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो आज अत्रि जी महाराज जो है तीनों गुणों से रहित हैं, जिसके कारण से भगवान अर्थात गुण रहित पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, ये जीव और बुद्धि पति पत्नी के रूप में जब है, तब यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज पतिव्रत धारण करने वाली कौन? अनुसुईया माता है, जिसके कारण से आज लोग जो है अनुसुईया गीता को जानते हैं, जिसमें कहा गया है महासती के रूप में। पहले देखते हैं महासती के रूप में। अनुसुईया जी भारतीय नारियों के आदर्श है, समस्त भारतीय नारियों के क्या है, आदर्श है, और महासती भी कहलाती है। अच्छा, रामचरितमानस में बातें आती है कि बहुत से ऐसे विदुषी देवियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको हम सती के रूप में भी कह सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन माता अनुसुईया को महासती कहा गया, महासती की उपाधि दी गई। जैसे सती, परम सती, महासती, तीन रूप है। तो विशिष्ट विशेषण प्रतिव्रता नारियों के लिए भारत में दिया गया है, जिसको महासती कहा गया है, और वो कौन है जो विशेष पतिव्रता नारियों में है, वो माता अनुसुईया है। वैसे तो बहुत सारी नारियां हैं जो महासती के रूप में है, लेकिन जो माता अनुसुईया ने महासतीत्व को धारण किया हुआ है, वो महासती और कोई दूसरी नारी हो ही नहीं सकती। अब इसका प्रमाण कैसे दिया गया, कैसे लिया गया इसका प्रमाण? तब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज वृंदा के लिए परम सती असुराधिप नारी कहा करते हैं, परंतु अनुसुईया माता के लिए महासती के नाम से उनको जानते हैं। और महासती के नाम से उनको क्यों जानते हैं? बात उस समय की है जिस समय ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महाशक्तियों को देवर्षि नारद जी के द्वारा क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि धरती में भी आप जैसे महाशक्तियों से बड़ी शक्ति है, महासती के रूप में है। तब ईर्ष्यालु भाव के कारण से, देखिए पहले ही कहा गया है कि ईर्ष्या का भाव नहीं हो, वही अनुसुईया है ना। लेकिन यहाँ पर जितनी ये देवियां है, ईर्ष्यालु भाव के कारण ब्रह्मा और विष्णु और महेश को, तीनों देव को भेज देते हैं परीक्षा लेने के लिए, और जो तीनों देव है वो ईर्ष्यालु भाव लेकर के गए हुए हैं, और जब जा करके एक निवेदन करते हैं, निवेदन ये करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं,
और दान लेने के लिए आए हैं, तो आप हमें जो है क्या करके बिना वस्त्र अर्थात मांग करते हैं, निर्वस्त्र होकर के हमें क्या कराएं, आप भोजन कराएं, इस सालु प्रवृत्ति के कारण, है ना। और ये ब्रह्मा विष्णु और महेश कौन है, तो ब्रह्मा जो है रजोगुण का प्रतीक है ना, विष्णु जो है सतोगुण का प्रतीक है, और महेश जो है आध्यात्मिक अगर भाव यहाँ पर देखे तो तमोगुण का प्रतीक है। और तीनों जो है गुण जो है आज ईर्षालु होकर के किनके पास गए हुए हैं, माता अनुसुईया के पास गए हैं। वहां पर अत्रि जी महाराज नहीं है। अब जब जाते हैं तब उनका एक भाव होता है कि आप जो है हमें बिना वस्त्र के भोजन कराइए, ईर्षालु प्रवृत्ति के कारण ऐसा कहा जा रहा है, उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। अब वहां पर महासती ने अपने सतीत्व से, चूंकि लोग ईर्षालु प्रवृत्ति के लोग कारण से आए हुए हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर, शक्ति पर उन देवों को क्या बना देती है, शिशु के रूप में बना देती है, और शिशु के रूप में अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए वह जो है अपने आंचल में ढक करके उनको एक बालक बना करके दूध पिलाती है, भोजन कराती है। ऐसी नारी जिनका मान भी रह जाता है ना। देखिए यहाँ पर अगर मैं दूसरा भाव दूं तो सबसे पहले सालु प्रवृत्ति के कारण ऐसा कहा गया जो नहीं कहना चाहिए, है ना। बिना वस्त्र के किसी को हम दान मांगे तो वो फिर एक बहुत बड़ा उनके खिलाफ है। कोई भी बिना वस्त्र के रह नहीं सकता। इस संसार में आज हम वस्त्र क्यों धारण करते हैं को भी जानना आवश्यक है। वस्त्र का आवरण हम अपने शरीर में क्यों लपेटे हुए हैं, तो वस्त्र जो है आज जिस प्रकार से भारत में भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है हमारे धर्म को बचाने के लिए वस्त्र के समान है। सभ्यता और संस्कृति हमारे धर्म के वस्त्र के समान है, जो ढक करके रखे हुए उन्हें, उनके साथ ही हम चलते हैं तब हमारा धर्म सुरक्षित रहता, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती। उसी प्रकार से मानव जीवन में एक जीव जब इस संसार में आता है तो बाल्यावस्था से शिशु के रूप में ही आता है और वो कपड़ा पहनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार की यही मर्यादा है कि हम जो है वस्त्र को आवरण बना करके क्या करें, अपनी वासनाओं को ढके। ये वस्त्र हमारा क्या है, तो ये वस्त्र हमारा मर्यादा है। और ये वस्त्र धारण करके हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम मर्यादा में। वासनाओं को ढकना, आवरण के रूप में वस्त्र धारण करना मतलब मर्यादा को बताना, मर्यादा को धारण करना। और किसी को कहा जाए कि तुम अपनी मर्यादा को लांघ करके हमें भोजन कराओ, तो ये आज महासती के साथ में उनके सतीत्व की परीक्षा के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज महासती अनुसुईया माता जो है सुंदर बालक बना करके ब्रह्मा और विष्णु महेश को तीनों को भोजन कराने लगती है, और इसीलिए आज महासती कहलाती है। और वही जो ब्रह्मा और विष्णु है कालांतर में महासती के पुत्र दुर्वासा और चंद्रमा और दंत्रे के रूप में अवतरित हुई है। दूसरा भाव कि महान सती अनुसुईया के अद्भुत तपस्या किया हुआ है। और अद्भुत तपस्या क्या किए हुए हैं, अनुसुईया गीता का पूरा सार, कि यहाँ पर पुराणों में कथा आती है कि माता अनुसुईया ने अद्भुत तपस्या शक्ति था, फिर भी उनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, गर्व नहीं था, है ना। अब ये अद्भुत तपस्या कैसे किए और क्यों किए हैं? अच्छा, पतिव्रत धर्म का पालन नारी करती है, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन का जो फल है वो किसको मिलता है? पति को मिलता है ना। पतिव्रत धर्म का पालन नारी करती है और उसका फल किसको मिलता है? पति को मिलता है। अब उसको कैसे जाने, तो देखिए पहले सबसे पहले कि तपस्या उन्होंने क्या किया हुआ है। तो महर्षि अत्रि अनुष्ठान दिवसों में प्राय गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग, बहुत दूर की यात्रा करके जाते थे और आने जाने में बहुत समय लगता था, श्रम भी लगता था। तो वह जो है क्या हो जाते थे, पीड़ा से भर जाते थे, आने जाने में कष्ट होता था, है ना। और ये सारी बातों को कौन देख रही है? माता अनुसुईया उनकी पत्नी है। आज के समय में, वर्तमान समय में
हम ये सारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमको कोई मतलब नहीं रहता कि हमारा पति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हाथ पैर भी दर्द कर रहा है बोलेंगे ना तो उसको 50 बार सोचेंगे, ठीक है दवाई वगैरह खा लेना ठीक हो जाएगा, बस इतना कर सकते हैं। उनकी पीड़ा को समाप्त करने के कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। आज आधुनिक स्थिति की बात है, लेकिन पहले छोटी से छोटी बातों को, छोटे से छोटे भावों को, छोटी से छोटी पीड़ा, दुख और दर्द को समझा जाता था। ये पति और पत्नी का एक अद्भुत अद्भुत ही प्रेम को प्रमाणित करता है ना? तो यहाँ पर आज महर्षि जी को पीड़ा होने लगती थी, आने जाने में कष्ट होता था और उसके बाद उनको यज्ञ हवन आदि भी करने पड़ते थे। पति की पीड़ा को आज महासती अनुसुईया देख रही हैं। महासती अनुसुईया उनकी वेदना से पीड़ित हो जाती हैं। देखिए, पति की वेदना से पीड़ित होना एक नारी धर्म की शिक्षा, ऐसे महान पतिव्रत नारी है ना, पति की वेदना से पीड़ित हो जाती है और इसीलिए वो कठिन तपस्या करने लगती है, अपने पति के लिए कठिन तपस्या करने लग जाती है। और क्या, तो वो माता पतित पावनी भागीरथी गंगा को चित्रकूट में लाने के लिए, आने के लिए, पधारने के लिए कहती है अपने तपस्या के बल पर, है ना। और जब उनके तपस्या का, जब कठिन तपस्या को देखते हैं, माता गंगा देखती है तो उनके निवेदन को स्वीकार करती है। वह ऐसे महासती पतिव्रता नारी जिनके पुण्य आज भी संसार में है, इस प्रकार से आज सोच करके माता चित्रकूट में मंदाकिनी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय। तो मंदाकिनी के रूप में आज जो आई हुई है वो किसके सानिध्य में आई, किसके बल और प्रताप से आई हुई है, तो वो जो है महासती अनुसुईया के बल और तपस्या के प्रभाव से आई हुई है, प्रकट हो जाती है। पुराणों में वर्णन आता है कि मंदाकिनी गंगा जी के समान पुनीत है, क्योंकि उसी का अंश है, उसी का रूप है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। आज माता अनुसुईया जो है मंदाकिनी नदी को आज चित्रकूट में क्या कर देती है, ला करके दिखा देती है अपने पतिव्रत, अपने अद्भुत तपस्या के बल पर। ऐसे नारी माता अनुसुईया। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि मंदाकिनी, तो मंदाकिनी को कहा गया है, मंदाकिनी जी गंगा का ही स्वरूप है। संक्षिप्त में परिचय, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति अर्थात इसको भक्ति का भक्ति बताया गया है। जितने गंगा नदी है, मंदाकिनी नदी है, वो भक्ति के स्वरूप है और उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगर प्राप्त ही करना है तो कैसे किया जा सकता है, जिस प्रकार से माता अनुसुईया ने किया है, कठिन तपस्या के द्वारा। और हम सबके बस की बात नहीं है कि हम अनुसुईया माता के जैसे कठिन तपस्या कर सके, है ना। हमें तो एक छोटा सा भी गुण नहीं है, एक धारा को नहीं ला सकते तो पूरा गंगा नदी को लाना बहुत बड़ी बात है। वो वही नारी कर सकती है जो अपने पति को क्या मानती हो, परमेश्वर मानती हो। और आज के समय में कोई पति को परमेश्वर नहीं मानता, है ना। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये संसार ही बदल जाएगा, है कि नहीं, ये संसार ही बदल जाएगा। अब ऐसा हो जाए, ऐसा हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, ये होगा कि नहीं होगा वो भविष्य ही जानेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर राम कथा को मंदाकिनी कहा गया है और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। अब उसको प्राप्त करना है तो मंदाकिनी भक्ति है और भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, किससे, कथा से प्राप्त किया जा सकता है। मात्र कथा से ही भक्ति प्राप्त होती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास, और जे यह कथा निरंतर सुनहि मानहि विश्वास। जो इस कथा को सुनते हैं विश्वास करके, है ना, श्रद्धा और विश्वास को धारण करके, वही जो है भक्ति के अधिकारी होते हैं, वही जो है मंदाकिनी को क्या कर सकते हैं, लाने का साहस दिखा सकते हैं। अब देखते हैं महासती के रूप में माता अनुसुईया, अनुसुईया गीता में, है ना, दूसरा महान तपस्या किया हुआ है उन्होंने। आगे बता रहे हैं कि आज अनुसुईया की जो सुईया वृत्ति है, ईर्ष्या वृत्ति है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। ईर्षालु देवता जो है ईर्षालु होकर के आए, लेकिन उन्होंने भी उनके ईर्षालु भाव को खत्म कर दिया। देवियां जो है, लक्ष्मी है ना, ब्रह्माणी माता पार्वती, ये सब जो है ईर्षालु भाव को, सारे ईर्षा भाव को वो क्या कर देती है, उनके पास आने से ही वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्रतिव्रत धर्म है,
आज भगवान राम और भैया लक्ष्मण जी महाराज माता सीता जो है वनवास काल में सुंदर कहाँ पहुंचे हुए हैं, तो चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। और चित्रकूट क्या है ना, तो चित मतलब हृदय, अंतःकरण। चित ही हमारा मतलब क्या है, अंतःकरण चित्रकूट है। और इस अंतःकरण में जैसे चित्रकूट में आज भगवान राम भैया लक्ष्मण और जानकी जी पहुंचे हुए, इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में, हृदय रूपी अंतःकरण में किनका प्रवेश होना चाहिए, भगवान राम अर्थात ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रवेश होना चाहिए। क्योंकि ये आज हम सब नहीं कर पाते हैं। जब ये चित्रकूट में, इस चित्त में ये तीनों ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रवेश हो जाएगा तो हम भी अत्रि अनुसुईया से कम नहीं है। हमारे जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति आ जाएगा तो अत्रि और अनुसुईया तो हम ही बन जाएंगे आज कलयुग में। लेकिन यही नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आज वनवास काल में राम जी अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे और सुंदर दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। तब यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भय हूँ। पुलकित गात अत्रि उठी धाई, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, और सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। सुंदर अतिथि, जिसे भारतीय संस्कृति में अतिथि मान करके उनकी पूजा किया जाता है, उसी प्रकार से आज भगवान जब पहुंचे उनके घर में तो सुंदर मुनि जो है दंडवत प्रणाम करने लगे हैं राम जी को, और बड़े ही आदर के साथ में उनको महर्षि जो है अंदर ला करके बिठाते हैं और कंद मूल फल आदि भेंट करके उनका सत्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पर विनती करी मुनि, नाई सिर कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी कबू तजय मति मोरी। आज सुंदर भगवान राम और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, मुनि के साथ में, अत्रि मुनि जी के साथ में सत्संग कर रहे हैं। देखिए वनवास काल में भी भगवान जो है जितने भी भारतवर्ष में ऋषिगण है सबके यहाँ गए और क्या किए हैं, सत्संग किए हैं, सबको दर्शन दिए हैं। इसीलिए कहा गया है भाई कि ईश्वर जो है इस संसार में भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए हुए है ना, भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेकर के आए हैं। आज जो है तीनों आज सत्संग करने लगे हैं। और दूसरी ओर क्या, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील बिंता। आज माता अनुसुईया उनकी धर्मपत्नी है, माता सीता जो है सुंदर उनका चरण स्पर्श कर रही है, दंडवत प्रणाम कर रही है और क्या करने लगी है, सुंदर माँ मान करके, माँ जान करके उनके पास गई हुई है। आज माता अनुसुईया जो है माता सीता को सुंदर आशीर्वाद दे करके बेटी मान करके ला रहे हैं। भाव क्या है यहाँ पर, तब बात उस समय की है जो घटना पहले हो गई है ना। जो तीनों माताएं हैं, ब्राह्मणी, लक्ष्मी और माता दुर्गा है ना, माता काली, ये तीनों माताएं जो है क्या करने, परीक्षा के लिए भेज देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। वही परीक्षा के लिए जब गए हुए हैं तब उसी समय माता से निवेदन करने लगती हैं तीनों देवियां की, हे माता, आपके बल, आपके शक्ति, आपके सतीत्व को हमने जान लिया है, आप अब हमें अपने स्वामियों को लौटा दीजिए, क्योंकि पति के बिना सुख नहीं है, पति के बिना स्वर्ग नहीं है, पति के बिना कुछ भी नहीं, सब अव्यर्थ है, व्यर्थ है। तो आप जो है हमें क्या कर दीजिए, अपने पतियों को लौटा दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब उस समय उनके पतियों को क्षमा याचना करने पर लौटाया गया था, है ना। नहीं तो ममता है, ममता कहाँ मानती, ममता मान जाती है, शक्ति से बड़ी तो ममता है ना। तब यही भाव आज दूसरी बार फिर से राम जी जब इस संसार में आए, उनके साथ में आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया, माया रूपी नारी के रूप में सीता माता आ गई। और वही माता आज उस समय की अगर बात देखें तो वो सासू माँ बन गई है ना। उनका बेटा कौन बन गया है, विष्णु भगवान, और उनकी बहू कौन है, लक्ष्मी माता। और आज भगवान राम और माता सीता फिर से उनके आश्रम में गए हैं। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव लिखते हैं कि अनुसुईया के पद गही सीता, है ना, माता अनुसुईया के चरणों को प्रणाम करी है
और माता अनुसुईया भी उनको उसी तरह जिस प्रकार सासू माँ जो होती है उनको धर्म की शिक्षा देती है, अपनी बेटी को धर्म की शिक्षा देती है, उसी प्रकार से नारी धर्म की शिक्षा देने लगी है। और अनुसुईया गीता को इसीलिए ही क्या कहा गया है, गीता के समान कहा गया है। जिस प्रकार भगवत गीता के माध्यम से हम धर्म के मर्म से परिचित होते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से अनुसुईया गीता के द्वारा पतिव्रत धर्म के रहस्य को प्रकट किया गया है। रामचरितमानस में अनुसुईया गीता ऐसा है जहां पर नारी धर्म की सारी शिक्षाओं को मूलतः रख दिया गया है ना। एक ही पद, एक ही धर्म, एक पद प्रति प्रेम, है ना। यही बात आज मूलतः नारी धर्म की शिक्षा को प्रकट करता है। तो आइए देखें, आज अत्रि मुनि की पत्नी जो माता अनुसुईया है, सुंदर अपने समीप बैठा करके माता सीता को नारी धर्म की शिक्षा, प्रतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी है और देते हुए सुंदर दिव्य वस्त्र, आभूषण और नित नए सुहाने वस्त्र उनको भेंट करने लगी है। जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुभाए, अनुसुईया के पद दही सीता, मिली बहुरी सुशील बहुता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, और दिव्य भसन भूषण पहिराए, आशीष दे नित नूतन अमल सुहाए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि दिव्य वस्त्र और आभूषण अनुसुईया जी को कहाँ से प्राप्त हुए, जो आज माता सीता को प्रदान कर रही है, उनको दे रही है। संतों के द्वारा बताया गया कि ये जो दिव्य वस्त्र और आभूषण है वो विश्वकर्मा भगवान के द्वारा माता अनुसुईया को प्राप्त हुआ था। दो दिव्य आभूषण उनके पास थे, एक उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया और दूसरा माता अनुसुईया को दिया। आज वही माता अनुसुईया अपने माता होने का धर्म निभाते हुए, चूंकि वह अनुसुईया सुनैना दोनों ही सहेली थी, और इसी भाव के साथ में आज जब माता सीता उनके पास गई, तब माता सीता को वो क्या देने लगी, वो उपहार के रूप में उनको देने लगी। क्योंकि एक माँ का धर्म होता है कि वह बेटी का क्या करे, श्रृंगार करे, है ना, एक माँ का धर्म। तो आज महासती ये जानती है कि आज इस समय सीता कहाँ पे है, वन में है, और इसीलिए वह जो है उनको वस्त्र आभूषण की आवश्यकता होगी, ऐसा सोच करके जे नित नूतन अमल सुहाए, ऐसे दिव्य आभूषणों को उनको प्रदान करती है। अब इसका मतलब क्या है, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज जब लेखनी में लिखे, उनको राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि दिव्य वस्त्र आभूषण की व्याख्या क्या है। तब वस्त्र, है ना, पहले तो बता दिया गया है वस्त्र जो मानव जो धारण करते हैं वो वस्त्र क्या है, वो अश्नाओं को ढकने के लिए मर्यादा का स्वरूप है। लेकिन ये जो वस्त्र आज दिया जा रहा है माता अनुसुईया के द्वारा, वो क्या है, तो ये वस्त्र है प्रभु श्री राम नाम का वस्त्र है। वस्त्र है प्रभु श्री राम के नाम का वस्त्र है, और आभूषण दिव्य के प्रेम का प्रतीक है। वस्त्र राम के नाम का प्रतीक है, और जो आभूषण दिया जा रहा है वो दिव्य प्रेम का प्रतीक है। अब अनुसुईया जी उनको सीता जी को क्यों दे रही है, तो अनुसुईया जी ने दिव्य राम नाम और प्रेम से पूर्ण वस्त्र आभूषण विश्व माता सीता को दिया, उनका श्रृंगार किया। ये है उनका भाव, है ना। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही कीमती आभूषण है इसको पहन लो, ऐसा करके नहीं दिए। वन में है तो ये आभूषण और ये जो वस्त्र है वो है राम नाम का और प्रेम रूपी वस्त्र है, जिसको माता सीता को वो दे रही, उनसे उनका श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि ये एक माता का धर्म होता है, एक बेटी को नारी धर्म की शिक्षा देना। तो आज विश्व माता सीता जी का श्रृंगार महासती के द्वारा हो रहा है, और अपनी ममता को वो प्रकट कर रही हैं उस समय की बात को याद करते हुए। और आज राम नाम का वस्त्र और दिव्य राम प्रेम के आभूषण से महासती सीता जी आभूषित हो रही है। आभूषित हो रही तो कैसे हो रही है, राम नाम के प्रेम से कैसे आभूषित हो रही है, तो इस समय की बात है जिस समय आज माता सीता का पतिव्रत धर्म है। आज माता अनुसुईया ने तो अपना धर्म निभा दिया है, आज माता अनुसुईया ने अपना धर्म निभा दिया है कि उन्होंने नारी धर्म की शिक्षा दे दी है, और नारी धर्म की शिक्षा दे करके माता सीता जो है जब विदा हो जाती है, तो वहां पर सीता जी का
जो पतिव्रत धर्म है उसको बताया जाता है कि उसको किस प्रकार से निभा रही है। क्योंकि ये अनुसुईया गीता है, तो यहाँ पर माता सीता का जो प्रतिव्रत धर्म है उसको भी लाना आवश्यक है। क्योंकि माता अनुसुईया ने उनको धर्म की जो शिक्षा दी वो किस प्रकार से आगे चल करके उसको काम आई है। जो राम नाम का वस्त्र दिया हुआ है, जो प्रेम रूपी आभूषण दिया हुआ है, वो किस प्रकार से उनका जीवन में काम आया। तब आइए देखते हैं सीता जी का प्रतिव्रत धर्म। तो सीता जी में पतिव्रत की समग्रता है, वो पूर्ण रूप से पति की है। और कहा भी गया है ना, भगवान राम और सीता कोई अलग अलग नहीं है। भले ही संसार में जिस प्रकार से महासती अनुसुईया बुद्धि के रूप में और अत्रि जी महाराज जीव के रूप में आए और पति पत्नी के रूप में इस संसार में रहे, उसी प्रकार से आज माता सीता माया के रूप में, है ना, जिसको कहा शांति सीता, है ना, समानितात मनो राम विराजते, वो सीता आज माया के रूप में आई और संपूर्ण लीला में, रामचरितमानस में संपूर्ण लीला में वो अपना भागीदार बनी हुई है। तो यहाँ पर जब वो रामचरितमानस में एक लीला, एक पात्र के रूप में जब आई, तो संपूर्ण रूप से पतिव्रत धारण का धर्म का पालन करती हुई नजर आई। वे अनेकों कष्टों को सहा करके पतिव्रत का पालन करती है। ऐसे कौन कौन से कष्ट आते हैं माता सीता के जीवन में, जिनके द्वारा उसका पतिव्रत धर्म का प्रमाण लिया गया है। आइए देखें, अयोध्या के सबसे पहला, है ना, वन जाना। आज अयोध्या के सुख और वैभव को छोड़ करके माता सीता जो है कहाँ जाती है, वन की यात्रा पर जाती है। क्योंकि वो जानती है कि जो अयोध्या का सुख और वैभव है वो पति के सम्मुख रहना, पति के साथ में रहने के सुख से बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ है ना, तुच्छ। और इसीलिए ये जो पतिव्रत नारी है माता सीता, वह जो है वन में श्री राम के साथ पूर्ण सुख का अनुभव करती है। आज की जो नारी है उसको कहेंगे आपको 3 दिन तक वन में रहना है नहीं, वही भ्रमण करना है, बोलेगी नहीं नहीं जाना है नहीं, हमको घर में ही रहना है, आप जाओगे तो जाओ, ऐसा वाला। लेकिन महान विश्व माता जानकी जो है आज 14 वर्ष के वनोगमन पर चली जाती है पति के साथ, और वहां पर जाकर के सुख का अनुभव करती है। क्योंकि उनका मन जो है कहाँ पे लगा होता है, राम जी के चरणों पे लगा होता है। इस प्रकार से आज वन की यात्रा भी माता सीता को अयोध्या के सुख से बड़ा लगता है। दूसरी बात, आज माता सीता जो है पर्णकुटी पर निवास कर रही है, जनक नंदिनी है, राजकुमारी है, और यहाँ अयोध्या में महारानी, लेकिन पर्णकुटी पर रहती है और पर्णकुटी में ही वहां सुख का अनुभव करती है। हजारों सैकड़ों दुख को सहन करके वो सुख का अनुभव कर रही है ना। जितनी भी पतिव्रता नारी है सबको कष्ट मिला हुआ, लेकिन माता सीता जैसे किसी ने कष्ट नहीं पाया। तीसरा भाव, आज जब माता सीता का पतिव्रत का अत्यंत कठिन परीक्षा कब होता है, जब वहां पर भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अब ललित लीला करना चाहता हूँ और तुम कहाँ अग्नि में निवास करो। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब इस प्रकार से भगवान राम कहने लगे कि मैं लीला करना चाहता हूँ, तब यहाँ पर माता सीता की कठिन परीक्षा होती है। उनके पतिव्रत का परीक्षा लिया जाता है। माता सीता स्वतः ही प्रभु की लीला में क्या हो जाती है, भाग लेने चली जाती है और वह जो अग्नि में प्रवेश कर लेती है। दूसरी बात, जब सीता हरण की घटना आती है तब वहां पर लंका में माता सीता के प्रतिव्रत की कठिन परीक्षा होती है। कैसे? आज अशोक वाटिका में रावण जो है सीता माता को अपने वश में करना चाहते हैं, अपनी ओर देखने के लिए कहते हैं कि एक बार मुझे देख लो, है ना, एक बार मुझे देख लो। कह रावण सुन सुमुख सियानी, सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सबरानी, और तव अनुचरी करहु पनमोरा, एक बार दिलो मम ओरा। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम सनेही, और सुन दसमुख खबोत प्रकाशा, कभौ न नलिन करहि विकासा। और अस मन समझौ कहत जानकी, और खल सुधि नहीं रघुबीर बानी, सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। आज माता सीता उस समय
लंका जैसे नगरी में, मोह की नगरी में, है ना, आज रह करके अपने आप में पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। आज रावण जो है उसको बार बार प्रलोभन दे रहा है कि मैं महारानी बना दूंगा, सारी मेरी महारानी रानियां जो है आपकी सेवा करेंगी, लेकिन फिर भी रावण की ओर माता सीता देखती नहीं। क्यों? क्योंकि माता सीता हम सबको नारी धर्म की शिक्षा देना चाहती है कि आप जहां पर भी रहे, चाहे स्थान कैसा भी रहे, अनुकूल रहे प्रतिकूल रहे, जैसा भी रहे, है ना, लेकिन वहां पर भी आपको नारी धर्म का पालन करना है। इस बात को माता सीता यहाँ पर हम सबको बताती है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना सुंदरकांड में कि माता सीता लंका जैसे नगरी में भी रह करके क्या कर रही है, तो भक्ति कर रही है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मन से, वचन से और कर्म से भक्ति कर रही है। कैसे? निज मन मुकुर, है ना, यहाँ पर बताया गया है कि मन जो है अपने चरणों की ओर तो देख रही है, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से माता वहां पर भी सहज भाव से अपने प्रभु के चरणों की सेवा करती है, मन, वचन और कर्म से। ये नारी धर्म है, पतिव्रत धर्म है। तो इस प्रकार से प्रलोभन दिए जाने पर भी रावण की ओर माता सीता नहीं देखती है और कठिन परीक्षा देती है वहां पर, और उसके बाद भी परीक्षा की घड़ी कम नहीं हुई है। आज फिर से जब अयोध्या में वापस आते हैं, वन की यात्रा से अयोध्या में जब वापस आते हैं, तो वहां पर भी आज माता सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, और अग्नि परीक्षा में महासती के रूप में चमकती हुई बाहर आती है। नल नव नील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली। आज सीता जी महासती अनुसुईया द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं का अक्षरशः पालन करती है, हृदय में आत्मसात करके, चित्त में, अंतःकरण में उसको आत्मसात करके माता सीता जो है उनका अक्षरशः पालन करती है, और श्री राम के चरणों में प्रेम ही उनका धर्म और व्रत और नियम है। जिस भाव को माता अनुसुईया ने कहा था, एक ही धर्म एक प्रतिनेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, वही भाव को मूलतः नारी धर्म का ये जो पद, ये जो चौपाई है, वही मूल भाव है, और उसी मूल भाव को माता सीता ने अपने अंतःकरण में धारण किया, और पूरे जो वन की यात्रा है उसमें उन्होंने अपने पतिव्रत की परीक्षा दिया। तो आज सीता जी भरत जी के, भारत के समस्त पतिव्रताओं के आदर्श हुई है। सती, महासती, है ना, बहुत सारे हुए हैं। अगर हम सती के बारे में बात करें तो सती वृंदा की कथा भी आती है। ये तो माता सीता के पतिव्रत की कथा थी, जो माता अनुसुईया के दिए गए सारे नियमों को अक्षरशः पालन करती है अनुसुईया गीता के अंतर्गत। उसी प्रकार से सती वृंदा की कथा भी आती है। जैसे सती वृंदा की कथा में क्या, सती और जालंधर की कथा उदाहरण के रूप में इसको ले सकते हैं, जिसको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि पतिव्रत धर्म का, पतिव्रत जो नियम है उसका फल किसको मिलता है, तो उसका फल पति को मिलता है। अब पति को कैसे मिलता है, तो यहाँ पर वृंदा के पतिव्रत का लाभ, वृंदा के पतिव्रत का लाभ जालंधर को प्राप्त हो रहा है। कैसे? उनका जो सतीत्व है वो उनकी प्राणों की रक्षा कर रहा है। ये सारा चीज आप लोग जानते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि समय अवधि को ध्यान में रखते हुए। तो परम सती असुराधिप नारी तही बलता ही ना जीत ही पुरारी। आज भगवान शंकर जालंधर से जीत नहीं पा रहे हैं माता वृंदा के सतीत्व के कारण से, तो उनका सतीत्व का हरण किया जाता है, भंग किया जाता है। छल करी तारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्ह, और जब जही जाने मरम तब श्राप कोप करी दिन। विष्णु जी के द्वारा तब जाकर के जालंधर का क्या होता है, अंत होता है। तो आज जितने भी सती, महासती है, माता अनुसुईया, उनके सतीत्व की जो गायन है कौन करते हैं, जस गावत श्रुतिचारी। जितने भी नारी शक्ति है उनका सुंदर